आज के मुख्य वक्ता जिनको आपने अभी सुना डॉक्टर विजय शर्मा जी, और आज के मुख्य जिनकी आज इस कहानी की जिसका लोकार्पण हुआ है, डॉक्टर प्रवीण कुमार देवानंद जी प्रेम, और संचालन कर रहे इसके पूर्व डॉक्टर शिवभजन कमलेश जी, जो चेतना साहित्य परिषद के अध्यक्ष और कुशल संचालन कर रहे हैं प्रमोद द्विवेदी जी, और हमारे सामने उपस्थित किसान। अब कहानी का इतिहास, यानी कथाओं का इतिहास बहुत पुराना है। जब से वेदों की रचना की शुरुआत हुई तभी से हमारी कहानियाँ हमारे जन जीवन में, आप पुराणों में देखिए अनेक कथाएँ, अनेक कहानियाँ, और महाभारत के प्रारंभ में भी जिनको हम संस्कृत के पाठ्यक्रमों में पढ़ते आए हैं, उसमें भी बहुत प्रेरक कथाएँ कहानियाँ हैं। उसके पश्चात देखिए किसी और विक्रम बैताज नाम से कितनी कहानियाँ हैं, और जितने भी तीर्थ त्योहार हो गए, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे पट सावित्री हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे किसी प्रकार के जितने भी जो कार्यक्रम है उनमें कहानियाँ सुनाई जाती है, बच्चों को परंपरा, और उन कहानियों से इतनी प्रेरणा मिलती है, इतनी प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति का लगता सुनते ही रहे ऐसी कहानियाँ, वो किसी न किसी उस पर आधारित होती है। तो कहानियाँ तो जनजीवन से जुड़ी, जब ये आधुनिक युग आया कहानी अलग विशेष दिशा के रूप में प्रकाशित हुई। इसमें सर्वप्रथम अभी डॉक्टर विजय शर्मा जी ने सब पर प्रकाश डाल चुके, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं प्रकाश नहीं डाल पाऊँगा। मगर देखिए, जो प्रारंभिक कहानी है, हाँ, भरतकुल द्वितीय कहानी है। एक चिकित्सक वैद्य वो एक चिकित्सक है, और उनका पूरा परिवार, उनके 3 बेटे हैं, तीनों बहुत ही पढ़ने में तेज हैं। उनका स्वयं दवाइयों का निर्माण करते हैं, स्वयं दवाइयों का निर्माण करते महीनों लग जाते हैं, जो आता है उनके पास ठीक होकर ही जाता है, और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जितना जो सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं, लोग उसको अपना परिवार मानते हैं, और मुख पर उनके तेज है। जैसे पुरानी कहावत है कि डॉक्टर के आप पास बैठे, वैद्य के पास बैठे, और उसके आधा रोग तो उसकी आकृति को शक्ल देकर ही भाग जाता है, पुरानी कहावत। तो ऐसे तेजस्वी परोपकारी समाज सेवी वैद्य उसी प्रकार से उनका पूरा परिवार है। एक लड़का उनका डॉक्टर हो गया है, इसलिए सब बहुत पूरा परिवार, उनके भाई का परिवार, पूरा गांव उस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो ऐसे ही एक ऐसे सामाजिक आजकल तो भाई भाई में नहीं बनती है, अलग अलग जो रहते हैं लोग, तो उसका मतलब ये शिक्षा देती है कि संयुक्त परिवार कितना अच्छा होता है, कितनी सहायता मिलती है। उसको एक प्रेरक कहानी के रूप में मुझे बहुत प्रभावित किया वो कहानी ने। और दूसरी चीज़ है, दूसरी कहानी इसी प्रकार एक सेठ जी है, उनका लड़का है, वो नए नए बिस्तर रखने का शौकीन है। दूसरी चीज़ है, रोज उसी को देखता समझता है, जहाँ वार्षिक उत्सव में जाता है, उसका प्रदर्शन भी करता है, और उसका विवाह हो जाता है, शराब हो जाता है, फिर भी वो अपनी महिला मित्र के साथ घूमता है, और उसके बाद उसका घूमने के साथ साथ उसको मतलब जहाँ जाता है बिस्तर का प्रदर्शन करता है, स्वयं नई नई बिस्तर रखने का शौकीन है। मगर अंत में जाकर एक बार उसके पैर में चोट लग जाती है, तो वो एडमिट होता है, परंतु घर वालों को सूचित नहीं करते। तो
तो उसकी पत्नी जिसके साथ वो बोला था महिला मित्र के पास जाती है और वो उससे पूछते कि मुझे स्वयं नहीं मालूम है, संसद करते कि मुझे स्वयं नहीं मालूम, चलिए हम सब सिखाते हैं उसको। तो वहाँ एक नर्सिंग होम में पैर टूटने के कारण एडमिट था, वहीं सब गए और उसमें देखते हैं कि वो उससे पूछा क्यों नहीं बताया, सब परिवार चिंतित है, सभी चिंतित है। तो उसने कहा कि इसलिए मैं परिवार वालों को दुख नहीं देना चाहता था, अभी 2-3 दिन में ठीक हो जाए तो फिर मैं आऊँगा वहाँ पर। तो ऐसे ही मतलब उसमें जो है एक मानवता फिर भी इतना सब होती हो भी मानवता उसमें जीवित है। और वो सब ठीक होने के बाद सब पूरा परिवार में लेके आते हैं तो उसमें कुछ सुधार भी पूरी तरीके से हो जाता है। ऐसे ही इसमें भाभी कहानी है जिस पर डॉक्टर पूरा प्रकाश डाल किस प्रकार की गई विकट परिस्थिति में जब उसका देवर स्वयं डॉक्टर एक नर्स के उससे प्रेम हो जाता है, परंतु वो भाभी उसका मतलब समाधान करती है, समाधान ही नहीं और उसको समझाकर अन्य जगह शादी करा के भी देती है और उसमें पूरा जितना खर्चा होता है, जितना व्यय होता है वो भी सब करती है, मतलब करती है। उसमें जो है किसी प्रकार से और भी मतलब कई कहानियाँ जो अब कहानियाँ हैं उस पर डॉक्टर मधु शर्मा जी ने प्रकाश डाल दी उसके, और इससे ज़्यादा मैं डाल पाऊँगा नहीं मेरी कोई क्षमता, इसलिए इसी बातों के साथ मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत इस कहानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप ये तीसरी कहानी है और निरंतर ऐसे ही आप कहानी आपकी आती रहे और इसके व्यक्त पैसे में करते हुए भी आप इतना साहित्य सृजन करते हैं, इसके लिए आपको